स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सबको विदित है कि कालाकोट के पैनाड़ा में स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और लक्ष्मी पब्लिक स्कूल का जो वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद एक मामला संज्ञान में आया था। उसी विषय में ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। तो आगे का सारा विषय श्रीमान अमित जी रखेंगे। धन्यवाद। देखिए, कालाकोट के पंजनाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत और कालाकोट के ही गर्न इलाके के अंतर्गत ये दोनों जो स्कूल थे, ये एक तो हम पहले स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मिशन हाई स्कूल और दूसरा लक्ष्मी पब्लिक जो स्कूल था, इन दोनों की एक मैटर आया था कि वहां पर स्टार इंस्टीट्यूट जो था उसमें सीधा हमारे एक हिंदू बच्ची को जो उस स्कूल में पढ़ती थी, उसका कलमा पढ़ने की जो साफ वीडियो थी हम सभी ने देखी और वो सारे आप सभी पत्रकार बंधुओं ने और नेशनल मीडिया तक उस खबर को खबर चली कि एक छोटी सी बच्ची को स्कूल के अंदर कलमा पढ़ाया जा रहा था। अभी क्या था कि उस मैटर पे जब हम सभी परिवार के लोग भी और संगठन के लोग भी हम सभी मिलकर उस स्कूल में गए थे और डीसी साहब को भी इसका ये आग्रह किया था कि इस मैटर के ऊपर पूरा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि किसी एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एक शिक्षा के केंद्र के अंदर एक छोटे बच्ची को, एक हिंदू बच्ची को जो 4.5-5 साल की बच्ची है, उसको जो है कलमा पढ़ाने का मामला आया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए डीसी राजौरी ने वहां पर इंक्वायरी जो इनिशिएट की थी, सीओ राजौरी ने एक टीम गठित की थी, जिस टीम ने वहां पर पूरा जांच दल जो बना हुआ था वो स्कूल के अंदर आया। हम सभी ने और परिवार ने भी अपनी तरफ से जितना जांच के मामले में जो बातें हो सकती थी उन्होंने उनके संज्ञान में रखी। लेकिन जब ये सारा मैटर क्लोज हो गया, उसके बाद सारी जांच जो है वो उन्होंने करके वो चले गए। जो तहसीलदार कालाकोट हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से जांच की, उन्होंने भी रिपोर्ट डीसी साहब को दी है, सीओ साहब तक भी पूरी रिपोर्ट पहुंची है। लेकिन मैं आज की जो पत्रकार वार्ता है उसको बुलाने के पीछे का कारण ये है कि जब हम हमारी ओर से और परिवार की ओर से ये समय दिया गया था कि 72 घंटे का समय हम दे रहे हैं और सोमवार के अंदर ये रिपोर्ट इसकी आ जानी चाहिए कि भाई मामला जो है किस स्थान तक पहुंचा है, उसका क्या काम हुआ है अभी तक। लेकिन हमने जब इसके बारे में जो जांच कमेटी से संपर्क करने की प्रयास किया तो जांच कमेटी ने पहले तो फोन उठाया, जो इनका हेड थे मुस्लिम वानी करके जो इनके हेड हैं प्रिंसिपल एक राजौरी के, उनसे बात हुई। उन्होंने बोला कि अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं, थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर मैंने जब उसके बाद उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर डीसी राजौरी से बात की गई, डीसी राजौरी ने बताया कि कमेटी की तरफ से आग्रह किया गया है कि 2 दिन का समय, ये आज सबको आप बता दूं कि 2 दिन का समय जो है कमेटी ने उनसे और मांगा। फिर हमने एक प्रश्न खड़ा किया कि अब इतना जो क्रिस्टल क्लियर मामला है, जब स्कूल की मैडम ने, प्रिंसिपल ने ऑन कैमरा स्वयं स्वीकार कर लिया है कि एक मौलवी जो है जिसको हमने अपॉइंट किया हुआ था वो अपनी तरफ से बोल रहे थे कि अरबी भाषा पढ़ा रहा था, अरबी भाषा की आड़ में वहां पर छोटे छोटे बच्चों को कलमा पढ़ाने का मामला जो सामने आया था। और ये बात प्रिंसिपल ने मानी कि जो कलमा था वो वहां पर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और एक अलग हाल था उसमें पढ़ाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने ये भी बात मानी कि बच्ची ने कहीं ना कहीं ये जो कलमा था, जो जिसने फोन पे जो रिकॉर्ड हुआ है, वो उसने स्कूल के अंदर ही सीखा, चाहे किसी बच्चे से सीखा चाहे किसी से सीखा। लेकिन बच्ची ने, आप सबने देखा होगा कि बच्ची ने माना है कि वो कलमा उसको मौलवी ने पढ़ाया। और अगर वो कलमा नहीं पढ़ता था तो एक सबीना मैडम करके उन्होंने बोला कि वो और मौलवी दोनों उस बच्ची को पीटते थे और डराते थे कि आप परिवार में जाकर ऐसी बात ना करिए, अगर परिवार में जाकर सुनाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो जब उसके पिता ने इस बात का संज्ञान लिया, अचानक उसके सामने बच्ची ने बोलना शुरू किया, कलमा पढ़ना शुरू किया, तो परिवार ने पूछा कि आपने ये कहां से किया है। तो बच्ची डरी हुई थी, उन्होंने बोला आप मम्मा को मत बताना। क्यों? क्योंकि स्कूल से डराया गया था, मौलवी ने डराया होगा या स्कूल प्रशासन ने डराया होगा कि आप जाकर घर में किसी को मत बताना, क्योंकि बताएंगे तो आपको मार भी पड़ सकती है। लेकिन जब पिता ने उसको अच्छे से समझाया, डांडस बंधाया, तो बच्ची ने बता दिया कि भाई मुझे ये कलमा जो है मौलवी पढ़ाता था और सबीना मैडम जो करके नाम बता रही थी कुछ, उसने ये पढ़ाया है। तो बच्ची के पिता भी आज हमारे पास हैं। एक चीज और मैं आपके बात कर दूं कि जो स्कूल की प्रिंसिपल है उसने जब से ये मामला संज्ञान में आया अभी तक कम से कम 10 बयान तो उसने बदल दिए हैं। पहले उस प्रिंसिपल ने साफ कैमरे के आगे ये स्वीकार किया
कि भाई जो मौलवी था वो यहाँ पर आकर बच्चों को पढ़ाता था, कलमा पढ़ाता था। केवल अरबिक भाषा की बात नहीं है यहाँ पर कि काखा गागा नहीं पढ़ाना है यहाँ पर, तो अल्फा बेटा नहीं पढ़ाना है यहाँ पर। उसने बताया कि वहां पर बच्चा जो है, बच्चे कलमा सीखते थे, लेकिन वो अलग हाल में बच्चों को सिखाता था कलमे। तो उसने ये बात बोली थी कि भाई ये नवाज की बात मैं नहीं मानती, लेकिन कलमे स्कूल में पढ़ाए जाते थे। ये उसने आम कान कैमरा बोला हुआ है। जब इतनी बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात सामने आ गई है, तो फिर आज जांच को प्रभावित करने के लिए हमने देखा है कि कुछ तथाकथित पत्रकार जो बड़े हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस सारे मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास जो है सीधा से सीधा किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि चाहे वो तथाकथित पत्रकार अपने आप को जितना बड़ा साफ पेश करें, लेकिन जितने भी पत्रकार वहां पर आए वो एक मुस्लिम हिमायती बनकर वहां पर आए, इस्लामिक हिमायती बनकर वहां पर आए। उन्होंने पूरा इस चीज को रंग देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नेशनल मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। मैं आज सभी पत्रकारों के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि नेशनल मीडिया हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। ये हिंदू मुसलमान का चैप्टर जो है उस स्कूल के अंदर से सामने आया है। जब छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा संज्ञान जब लिया गया, मामला सामने आया कि एक छोटे छोटे बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है और हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है, तो हिंदू मुसलमान का रंग देने का प्रयास कौन कर रहा है? और जब हम प्रिंसिपल मैडम ने एक बार मान लिया कि भाई स्कूल में बच्चे जो है कलमा पढ़ते हैं, तो किसी बच्चे से ही चाहे सीखा होगा, तभी जाकर बच्ची ने घर में जाकर कलमा पढ़ा है। तो उसने एक बात बोली थी मैडम ने कि हमारे पास सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है। तो हमने सवाल पूछा था कि मैडम आप मुझे बताओ कि आपके पास सीसीटीवी जो फुटेज है वो रिकॉर्डिंग कब तक की है? तो उसने बोला कि हमारे पास 2-3 महीने की रिकॉर्डिंग है। अगर 2-3 महीने की रिकॉर्डिंग है तो उसने खुद बोला कि 3 महीने पहले अगस्त के महीने में ही हमने मौलवी को वहां से बाहर निकाल दिया था। तो मैडम किस सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात कर रही है? ये सारा मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बात और, अभी बात कर रहे थे कि भाई बच्चों के बाकी बच्चों ने क्यों नहीं सीखा, खाली उसी बच्ची ने क्यों सीखा। तो एक बात, वहां पर कल एक कोई पत्रकार वीडियो वहां पर लेके गया था, पत्रकार सवाल पूछ रहा था। एक 70 साल के बुजुर्ग से उसने सवाल पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो उसने बोला कि भाई यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग रखी हुई थी, हम आए हैं। हमारी बच्ची जो है यूकेजी पढ़ती है, तो आजकल बच्चे सारे साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बच्चे रहते हैं, और साथ में किसी ने सीख लिया होगा। उसने बताया कि हमारी बच्ची सुबह उठते ही अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है। एक यूकेजी क्लास की बच्ची, और जो जिस बच्ची का मामला सामने आया है ये भी यूकेजी क्लास की बच्ची। तो उसने ये बात मानी वहां पर ऑन कैमरा उस बुजुर्ग ने कि भाई मेरी बेटे जो पोती थी वो घर में जाकर बोल रही थी अल्लाह अल्लाह। तो मैंने उसको पूछा कि बेटी तू अल्लाह अल्लाह क्यों कर रही है, तू भगवान भगवान क्यों नहीं कर रही? उसने बोला कि नहीं, हमें ये शिक्षा दी जाती है स्कूल में कि भाई सभी धर्म समान है। मैं ये बात आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूं, क्या सभी धर्मों का ठेका सिर्फ केवल हिंदू धर्म ने बना के रखा हुआ है? अगर वो स्कूल में जाकर, अब गायत्री मंत्र पे बात चल रही थी, अभी यहाँ सरस्वती वंदना पे बात चल रही थी कि भाई कोई बोलता है कि जय श्री राम बोलते हैं, कोई जय माता दी बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं बाकी स्कूलों में, तो वहां पर कोई मना नहीं करता। देखो गायत्री मंत्र का सीधा मतलब है कि जो परमपिता परमेश्वर, जो तेजवान परमात्मा है, वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। तो उसमें देखो क्या बुरा है? सरस्वती की वंदना करते हैं हम, शिक्षा के केंद्रों को, हम अपने स्कूल को सरस्वती का मंदिर मानते हैं, इसलिए जाकर वहां पर प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना में कभी यह नहीं होता, जैसे उनकी कलमा में पढ़ाया जा रहा है कि केवल एक अल्लाह को मानना है और किसी को नहीं मानना। हमारे सिस्टम में कोई राम का भक्त है, वो शिव का भक्त भी है। मेन मुद्दे पर आएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि जो परिवार है उसे कमेटी ने राजौरी बनाया था और उस पर दबाव बनाया गया कि कंप्रोमाइज किया जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि जब परिवार पर इतना बड़ा इस मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार एक गरीब परिवार है, जो जिसकी आय का साधन जो है बड़ा लिमिटेड है, वो अपना बड़े मुश्किल से अपना परिवार चला रहे हैं। तो वो उनको बार बार कभी बोलते हैं राजौरी आओ, इधर आओ। जब परिवार ने एप्लीकेशन, मैं आग्रह करूंगा, बेटी का पिता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कृपया इस विषय पे वो बात करेंगे कि भाई इन्होंने जब साइन करके पूरा लेटर उनको दे दिया, साइन करके वो अपनी डिमांडें जितनी थी वो जांच कमेटी को सौंप दी थी कि हमारी ये डिमांडें हैं, उसके बाद राजौरी बुलाने का क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ा सा ये बताएंगे। और कैसे कैसे प्रेशर इनके पे आ रहे हैं, इनको कैसे कैसे ऑफर मिल रहे हैं, ये अपनी जुबान से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी मतलब जैसे मेरे को राजौरी में बुलाया गया है, राजौरी में बुलाया गया कमेटी की तरफ से, उन्होंने मेरे को बोला है कि मतलब कोई साइन करने हैं, एफिडेविट पे कोई फाइल लगानी है। तो पहले से मैंने मतलब साइन करके दिए थे। तो जब वहां पे मैं पहुंचा राजौरी में, जहां से गया, तो वहां पे अंदर
अंदर ऑफिस में गया तो उसके बाद मतलब बैठे वहां पे, तो मैंने वहां पूछा क्यों बुलाया है, कि किस पे साइन करना है। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि मतलब अकेडमी की तरफ से मैडम ने फोन किया है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, रात को हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो इंटर मतलब रिटर्न में भैया है साइन करके देंगे। तो मैंने बोला ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है कॉम्प्रोमाइज की या रिटर्न में साइन करके देने हैं। तो बोलने लगे नहीं नहीं, मेरे को रात 7:30 बजे तक वहां खड़े करके रखा है, तो मेरे को बोला है कि कॉम्प्रोमाइज, यही बात चलता रहा, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। तो उसके बाद मेरे को मतलब ऑफर भी मिलते रहे, बड़े बड़े ऑफर आए हैं। तो फिर जैसे मतलब रात को वापस घर पे पहुंचे हैं, तो घर तक मेरे को मतलब इतना प्रेशर था मेरे पे कि कॉम्प्रोमाइज, बस यही बात थी, कॉम्प्रोमाइज। तो अभी मेरी बच्ची है, तो मैं तो यही अपील करता हूँ कि मेरी बच्ची को भी खतरा है और मेरे पूरे परिवार को खतरा है, तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन हम सरकार से ये अपील करते हैं, तो प्रोटेक्शन मिल जाए तो वो भी अच्छा है। किसने दबाव बनाया आप पर? ये तो मतलब अभी तो अकेडमी से ही दबाव चल रहा है, जैसे वो भाषण कर रहे हैं, कल कुछ बोल रहे थे, आज कुछ बोल रहे हैं, तो अभी तो मतलब सब देख ही रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है वहाँ। जो कमेटी ने आपको बुलाया था उसने भी आप पर दबाव बनाया? हाँ, कमेटी ने जैसे मेरे को बुलाया, मेरे को साइन के बहाने बुला के वहाँ पे बोलते हैं नहीं, वो अपने कॉम्प्रोमाइज करना है। कहाँ पे बुलाया गया? मेरे को रजौरी बुलाया गया, रजौरी कहाँ पे बुलाया? बॉयज हाई सेकेंडरी में, तो वहाँ पे बुलाया था मेरे। आपको जो बयान बदलने का दबाव जो है वो बनाया जा रहा है? हाँ, मेरे को बस यही, मेरे मतलब मेरे ऊपर ही प्रेशर है, बोल कभी रात को आते हैं कॉम्प्रोमाइज करना है, माफिया मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। ये रात को इनके जो मैडम है, इसका हस्बैंड आता है, इनकी सास आती है, तो मतलब ये 3-4 बंदे आते हैं, बोलते हैं मतलब कॉम्प्रोमाइज करना है ऐसे। तो आप डिमांड क्या कर रहे हैं? मैं अभी ये डिमांड करता हूँ कि मेरे पे तो मेरी बच्ची का तो मसला है ही है, अब मेरा ये है कि मैं इसलिए कदम उठाया है कि आज मेरी बच्ची के साथ ये है, कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो मतलब आज यहाँ से छूटेंगे, कल दूसरे स्कूल में बढ़ जाएगा काम। अभी मेरे साथ की जो बच्ची की क्लास फेलो है, वो भी ऐसे ही कोई पढ़ रही है घर पे, और भी बच्चे बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने क्या, भी पर्दा डाल दिया ऊपर। आपको कोई जांच कमेटी ने क्या कहा आपसे? जांच कमेटी ने यही कहा है कि मतलब जैसे कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन वो अपने बानी साहब थे वहां पे, उन्होंने मतलब कुछ नहीं बोला है, लेकिन दूसरे बंदे वहां पे बैठे थे, उन्होंने सबने बोला कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, इसी में अच्छा है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, मेरी बच्ची के साथ अगर ऐसा हुआ है तो मैं तो पढ़ने के लिए भेजा था, ये कलमा सिखाने के लिए थोड़ी ना भेजा था। मेरे और भी स्कूल बहुत है, ये तो पास में था इसलिए भेजा। आपको लगता है कि खतरा है आपके परिवार में? मेरे परिवार में खतरा है, मैं ये अपील करता हूँ सरकार से, मतलब मेरी बच्ची में अभी ये नहीं है कि यहीं तक है, बहुत ज्यादा खतरा है, तो मैं ये अपील करता हूँ कि कोई प्रोटेक्शन मिल जाए तो वही सही है, क्योंकि पूरी परिवार में ऐसा खतरा ही है। देखिए, अभी जो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल का मैटर था दूसरा, वो भी वीडियो में आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो जो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल की वीडियो थी वो बहुत ही कम सबके सामने आई है, लेकिन उस वीडियो के अंदर बच्चों को एक टेबल, जैसे हमारे पास माइक आए पड़े हुए हैं, ऐसे टेबल के ऊपर टाफियां रखी होती हैं और बच्चों को ये लालच दिया जा रहा है और सामने दिखाया जा रहा है कैमरे पे रिकॉर्डिंग करके कि एक बच्चा आएगा, बताएगा कि भाई इस्लाम के बारे में जानकारी बताएगा कि इस्लाम में जो है पहले नबी कौन थे, दूसरा आया कि भाई उसकी बेटी कौन थी, कोई चाचा कौन था, ताया कौन था, प्रश्न करते हैं, फिर बाद में पूछते हैं उससे कि भाई हमारा धर्म क्या है। एक बच्चा उठता है, बोलता है कि हमारा धर्म जो है सीधा सीधा इस्लाम है। आप बताइए कि शिक्षा के केंद्रों के अंदर ये कोई मदरसे खुले हुए हैं या यहाँ पर स्कूल खुले हुए हैं? यहाँ पर बच्चों को IAS, KS, IPS बनाने के लिए भेजा जाता है, बच्चों का बेस बनाने के लिए भेजा जाता है, जब बच्चों को कलमा सिखाने के लिए भेजा जाता है, जब बच्चों का कैरियर खराब करने का। और ये कोई सीधा सीधा धर्मांतरण का बड़ा भारी कोई खेल जो है इस सारे मैटर के पीछे चल रहा है। हमने इसीलिए एक कमेटी बनाने का आग्रह भी अपने जिला प्रशासन से किया था। हमें अपने DC राजौरी पे पूरा भरोसा है। अगर मान लीजिए कि अगर जो CO जैसे राजौरी हैं, जो जांच कमेटी बनी हुई है, जे अगर सही फैसला, सही फेयर इन्वेस्टिगेशन इस मामले पर नहीं करती है, तो अगर हायर अथॉरिटी के ऊपर जाना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी जाएंगे। लेकिन हमारा अपने DC राजौरी से और जैसे डिबकाम जम्मू है और हमारे LG साहब जो है इस UT के LG, उनसे भी आग्रह रहेगा कि इस सारे मामले पे आप पूरा संज्ञान लीजिए। अगर ये इंस्टीट्यूशन इन मामलों पर लिप्त पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो इन पे ऊपर जो है इनके लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए, इनकी एफिलिएशन कैंसिल करिए और इंस्टीट्यूशन के ऊपर सीधा सीधा ताला लगाइए। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनका कैरियर खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने कितनी ऐसी मूवियां देखी हैं, कितने ऐसे कांड देखे हैं। आज आप देखो कि एक अगर डॉक्टर उठकर अपने आप पर बम बांधकर फट रहा है
तो इसके पीछे आप देखिए कि कैसी जिहादी मानसिकता उसको पढ़ाई जा रही है। हम कहेंगे कि शिक्षा के केंद्रों के अंदर से जब ऐसी पढ़ाई जाएगी तो वह डॉक्टरों के ऐसा क्यों नहीं करेगा। कोई डॉक्टर उठता है अपनी तिजोरी के अंदर बंदूकें रखता है, आप सोचो उसका भाई उठकर बोलता है कि नहीं नहीं मेरा भाई बड़ा इनोसेंट है। आज कुछ लोग उठकर वहां पर उनके साथ खड़े हो गए हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई नहीं जो लड़का था हम नहीं जानते कि वो बड़ा इनोसेंट था, उसके साथ ऐसा मामला कैसे हो गया। यही बात है, आज जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ वहां पर कैमरे का रिकॉर्डिंग की जा रही है, वहां पर लाकर पत्रकार वार्ता की जा रही है, बच्चों को तैयार किया जा रहा है। मैं एक बात और ध्यान में करा दूं, याद आ गई, एक पत्रकार की हमने वीडियो देखी, उसने क्या किया कि छोटे छोटे बच्चों से जाकर सवाल पूछे और सभी को तभी तत्काल उसने तिलक लगाया। आप देखेंगे कि सिंदूर से तिलक लगाया हुआ और एक ही रंग का तिलक, एक ही डिजाइन का तिलक। आप मुझे बताओ कि इससे पहले वहां लगता होगा या नहीं लगता, मैं नहीं जानता। वो घरों से लगा के बच्चे आते हैं, नहीं जानते, मैं नहीं जानता। लेकिन उस वक्त स्पेशल उनको दिखाने के लिए कि ये हिंदू बच्चे जो ये बयान दे रहे हैं, और उनको क्या पता कि टॉफी दी गई, चॉकलेट दिया गया, क्या उनको लालच दिया गया जिससे बच्चों को ऐसा बुलाया गया। अगर शिक्षा के केंद्रों के अंदर ऐसा जिहाद चल रहा है तो ये जिहाद हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2 दिन की जो टाइम है वो स्कूल प्रशासन ने मांगा था, हमने 2 दिन का टाइम जो देखिए इसमें ऐसा है कि 2 दिन का कि उसमें जो है एक बच्ची जो है कलमा पढ़ती हुई हमें दिखाई देती है, जिसमें वो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दैट क्लियरली मीन्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड एंड दैट इज अल्लाह। आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आपको बच्चों को शिक्षा दे भी ऐसी साजिश है वहां पर उस इंस्टीट्यूशन की, यहाँ तो उनको क्लियर कट कहीं से फंडिंग आ रही है कि बच्चों को आप जो है जबरदस्ती धर्मांतरण करवाइए। एक छोटे बच्चे का ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान है। आप एक टीन एजर बच्चे का जो कि माइनर है उसका ब्रेन वॉश करके उसको जैसी शिक्षा देंगे, जो चीजें सिखाएंगे वो वही चीजें अडॉप्ट करेंगे और बड़ा होकर वो वैसा ही बनेगा। तो सेकुलर जो नींव हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रखी गई है, जिसमें हमें आजादी मिलती है कि तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जब बच्चों को वैसी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब आप वैसी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप सेकुलर नेशन की नींव नहीं रख रहे, उसमें आप एक धर्म को बढ़ाकर उसको बड़ा दिखा रहे हैं। और आप एक मेजोरिटी जहां पर जिस देश में जिस पॉपुलेशन की है उनको आप कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो सीधी सीधी कन्वर्जन की साजिश है। देखो एक सेट करिकुलम है, सारे जो इंस्टीट्यूट एजुकेशन जहां भी प्रोवाइड की जाती है वो किसी बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं, चाहे वो सीबीएसई से एफिलेटेड है, चाहे जेके बोर्ड से एफिलेटेड वो इंस्टीट्यूट है। उनका एक सेट करिकुलम है, सेट लेसन है कि आपने ये चीजें बच्चों को पढ़ानी है। एक ही भगवान है, वो अल्लाह है, मतलब आप लैंग्वेज पढ़ाइए ना अगर आपने पढ़ानी है। और जब उस बच्चे को उस तरह की शिक्षा प्रोवाइड की, क्या आपने उनके पेरेंट्स की कंसेंट, और उसमें आप उस तरह की चीजें पढ़ा रहे हैं जिनका सख्ती से विरोध हमारे पूरे समाज की तरफ से है। देखो अगर तो ये चीजें, जैसे वहां पर एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की थी सीईओ राजौरी की तरफ से, अगर उन्होंने तब 72 घंटे का समय लिया था, देखो 72 घंटे पार हो चुके हैं, अब जो है ये सीमाएं जो है लांघ चुके हैं वो ये लोग। देखो हमने बड़ी पेशेंस रखी उसमें, हम इसमें कोई भी सांप्रदायिक रंग तो हमने वैसा देने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि हम एमिकेबली चाहते थे कि ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। बैठकर हमने ऑन द टेबल परिवार को भी बिठाया और जो कमेटी आई स्कूल वाले ही बैठे। तो यही जो स्कूल संचालित करते हैं जो परिवार है, देखो आप इन्फ्लुएंसर है, उनके शायद कोई हस्बैंड जो है पुलिस में है, आप इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं, और जो बाकी लोग मीडिया वाले आ रहे हैं और लोगों को एकत्रित करके आप प्रभाव डालना चाहते हैं कि बच्चा ये पेरेंट्स जो है बयान वापस ले लें, आकर बताएगा कि भाई नहीं नहीं जी कुछ नहीं है जी, हमारे बच्चों को नहीं सिखाया जाता। और आप जैसा अमित जी ने कहा कि आप बच्चों को तिलक लगाकर दिखाना चाहते हैं कि हिंदू बच्चे हैं। आजकल बच्चे वो हम गए थे, हमने ही बच्चे देखे थे, किसी बच्चे ने तिलक नहीं लगाया। तो आप ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये हिंदू बच्चे हैं, देखो ये किस तरह के बयान दे रहे हैं। आपने कानून के अनुसार चीजें तय करनी है या लोगों की सुनकर? देखो जो कानून प्रोवाइड करता है उसके आधार पर जो है कमेटी फैसला ले, और यदि कमेटी फैसला नहीं लेती है तो ये क्लियर कट हमारी तरफ से ये हम चेताना चाहते हैं। अगर इसका फैसला जल्दी नहीं हुआ, उस स्कूल की एफिलिएशन रद्द नहीं की गई, तो सारे जो है देखो ये अकेला परिवार नहीं है, समस्त जो है देश के जो हिंदू हैं वो इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। और हम समस्त हिंदुओं की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहते हैं इन परिवार को भी, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये प्रशासन को चेताना चाहते हैं, यदि आप न्याय नहीं करते हैं तो इस पर जो है हम इस बात को आगे तक लेके जाएंगे। इस जिला तक ये सम्मिलित नहीं रह पाएगा, हम पूरे प्रदेश भर में इस मसले को उठाएंगे। तो जिस तरह से